जय श्री राम भाइयों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। देखिए, जिन भाइयों को स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं अथवा शरीर पर सवारी का देखना, अगर आपको स्वप्न में अपने शरीर पर किसी देवी देवताओं को खेलते हुए देखते हैं, किसी की सवारी देखते हैं, किसी के संकट काटते हुए अगर आप स्वयं को देखते हैं सवारी के माध्यम से, तो उसके क्या संकेत हैं? ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहता है? वो देवी देवता आपको क्या संकेत देना चाहते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम पूर्ण जानकारी आज आपको दे रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, और अपना प्यार स्नेह बनाए रखना कमेंट के माध्यम से। देखिए, यदि आप किसी देवी देवता की सेवा करते हैं, जैसे महाकाली की सेवा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, या किसी भी मदानन माता की सेवा करते हैं, मशानी की सेवा करते हैं, पंचपीरों की सेवा करते हैं, किसी भी देवता की अगर आप सेवा करते हैं और स्वप्न के माध्यम से आपको उन देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो ये उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपकी सेवा, आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है, उनके चरणों तक जा रही है, उन तक पहुंच रही है। लेकिन यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं और आपको माता महाकाली बार बार दर्शन दे रही है स्वप्न के माध्यम से, यदि आप महाकाली की सेवा करते हैं, शिव जी दिखाई दे रहे हैं, या कोई ऐसा देवता आपको दिखाई दे रहा है जिसकी आपने सेवा नहीं ली, लेकिन स्वप्न के माध्यम से बार बार वो देवता आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि पूर्व जन्म में आपने उन देवता की सेवा की है और उनकी सिद्धि शक्ति आपके पास थी, उनकी बहुत अच्छी कृपा आपको प्राप्त थी। और अब की भक्ति, जब आपने हनुमान जी की भक्ति की या जिस भी देवी देवता की भक्ति की, उस भक्ति के प्रकाश से पूर्व जन्म की भक्ति जुड़ी और पूर्व जन्म के देवी देवता आपको दर्शन देने लगे, तो आपको उन देवी देवताओं की भी सेवा करनी चाहिए जो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। पूर्व जन्म से वो सेवा आपके साथ जुड़ी हुई है। यदि आप अपने शरीर पर सवारी का देखते हैं, मान लीजिए महाकाली की सवारी देखते हैं, मसानी की सवारी देखते हैं, मदानन की सवारी देखते हैं, किसी देवी देवता की सवारी अगर आपको शरीर पर देखते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जो आप सेवा कर रहे हो, जैसे हनुमान जी की सेवा कर रहे हो और हनुमान जी के दूत की सवारी देखते हो, महाकाली की सेवा कर रहे हो और महाकाली के दूत की अगर आप सवारी देखते हो, या मशानी की सेवा कर रहे हो, मशानी की सवारी अगर आप देखते हो, तो आपको बहुत जल्दी उस देवता से कुछ प्राप्त होने वाला है। कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई सवारी आपको प्राप्त होने वाली है। आपका जो भी उनके प्रति जो आपका भाव है, वो भाव बहुत मजबूत हो गया। कोई तरंग, कोई सिद्धि आपके पास बन गई है जो स्वप्न के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर रही है और आने वाले समय में आपको प्राप्त होगी। आप अपनी सेवा को बढ़ा देना, उसके बाद उस देवता के प्रति आप अपनी सेवा को बढ़ा देना, ताकि वो सिद्धि और भी मजबूत होकर आपको प्राप्त हो। यदि आप जाप कर रहे हो तो जाप बढ़ा दो, यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हो तो वो अनुष्ठान बढ़ा दो। लेकिन यदि आप सेवा कर रहे हो हनुमान जी की और स्वप्न में सवारी आ रही है माता महाकाली की या मसानी की या मदानन की, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके परिवार में, आपके कुल में, एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले, तीन पीढ़ी पहले आपके परिवार में किसी पर गद्दी थी और वो शक्ति आज भी विद्यमान है। उनकी सेवा नहीं मिल रही, लेकिन बीच में क्या हुआ, जो बाकी के लोग आए उन्होंने उसी प्रकार की सेवा नहीं की, तो उनसे वो ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो पाई। अब आप जब भक्ति मार्ग में लगे, आपने किसी भी देवता को पकड़कर समर्पण भाव से जाप किया, तो जो पुरानी गद्दियां रुक गई थी, जो पूर्वजों की, आपके पितरों की गद्दी रुकी हुई थी, वो जो शक्ति उनके पास थी, वो शक्ति स्वप्न के माध्यम से आपको सवारी के माध्यम से अपने होने का संकेत दे रही है। तो आप किसी अच्छे गुरु से मिलकर, अच्छे दरबार में जाकर उनकी सेवा उठाएं, उनकी सेवा करें, तो वो शक्ति क्या होगा, वो गद्दी आपके साथ आगे भी चलने लगेगी और उनकी सवारी आपके साथ चलने लगेगी और वो कृपा आपको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। लेकिन यदि आपके पूर्वजों में किसी ने भी इस प्रकार की कोई सेवा नहीं की और इस प्रकार किसी को शक्ति प्राप्त नहीं की और फिर भी आपको किसी अन्य देवी देवता की सवारी आ रही है, तो पूर्व जन्म में आप पर गद्दी थी, आप पर सिद्धि थी, वो शक्ति आपके शरीर पर खेलती थी, आपके साथ लोगों का कल्याण करती थी। इसलिए आपको स्वप्न में कई बार खुद के शरीर के माध्यम से संकट काटते हुए भी आप देखते हो कि आपके शरीर पर सवारी है और आप लोगों के संकट काट रहे हैं, यानी कि पूर्व जन्म में आपने ये कार्य किया है और वो सवारी द्वारा आपको मिलना चाह रही है, वो शक्ति आपके पास आना चाह रही है। लेकिन आप किसी अन्य देवता को पकड़कर आप पूर्व जन्म की स्मृति को भूले बैठे हो, तो लेकिन देवता नहीं भूलता। हम लोग क्या है, नए जन्म में जाकर पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, लेकिन जो ऊर्जा, जो सिद्धि, जो शक्ति हमसे जुड़ी होती है वो नहीं भूलती। तो किसी अच्छे दरबार में, किसी अच्छे गुरु से मिलकर
उसी देवी देवता का गुरु मंत्र लेकर अपनी सिद्धियों को जानकर कि पूर्व जन्म की कोई सिद्धि तो आपके साथ नहीं है, या अपने स्वप्न के बारे में बताकर आप उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दरबार में जाना नहीं चाह रहे तो घर बैठे भी आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमने बताया माता महाकाली की कृपा आप पर है और पूर्व जन्म का कोई योग आपके साथ है और आपको स्वप्न में माता महाकाली दिख रही है, तो आप हमारे YouTube से कोई भी माता महाकाली का मंत्र उठाकर हमें गुरु भाव में रखकर गुरु को रूप में साक्षी मानकर आप सेवा शुरू कर दें। वो सिद्धि वो शक्ति मार्ग अपने आप दिखा देगी। अगर आपके शरीर पर किसी ऐसे देवता की मतलब पीरों की आ रही है सवारी, अगर मान लीजिए आप हिंदू हैं लेकिन आपके ऊपर किसी पीर की सवारी आ रही है, तो पूर्व जन्म में आपने किसी पीर की सेवा की है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो पीरों को सेवा करता हो, पीर को जानता हो या पीर की सेवा करता हो, आप उनसे मिले। वो आपकी उस गद्दी को खोलने में और उस शक्ति को देने में आपकी सहायता करेंगे। तो ये छोटे छोटे संकेत स्वप्न के माध्यम से ईश्वर हमें देना चाहता है। इनको आप किसी गुरु के सानिध्य में, किसी दरबार के सानिध्य में ही जान सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो अगर हमारे वीडियो से आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में हमें बताएं, जय श्री राम लिखें। हम आपका यथासंभव सहायता करेंगे ताकि आप भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सको। जय श्री राम।